वेलकम टू माय चैनल योर जनरल नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्राम सचिव 2021 एग्ज़ाम जो 9 और 10 जनवरी 2021 को हुए थे वह कैंसिल हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 10 जनवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के आंसर को देखेंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। महाराणा प्रताप ने डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हल्दी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़खल झील हरियाणा के जिले में स्थित है। तो दोस्तों कौन से जिले में स्थित है बड़खल झील? वो है ऑप्शन ए, फरीदाबाद जिले में स्थित है बड़खल झील। भारत में निम्न में से कौन सा शासक सैयद वंश से थे? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, खिर्ज खां सैयद वंश से थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बादामी। दिए गए श्रृंखला में डैश के स्थान पर अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह आएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा स्थान आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, GWH। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट में ब्रोदर को यह लिखा गया है और ड्रीम को यह लिखा गया है, तो इसी कोट में थ्रेड को क्या लिखा जाएगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 पुरुष सदस्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1989। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 मंडल हैं प्रशासनिक। कलसिया के राजा ने हरियाणा के डैश शहर में किला बनवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झज्जरौली। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर होगा इसका एथेंस, ऑप्शन बी। संख्याओं 574, 658, 821, 945, 247 में से यदि किसी प्रत्येक संख्या के पहले अंक से 1 घटा दिया जाए तो इसी प्रकार बनने वाली कितनी संख्याएं 3 द्वारा विभाज्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हैकिंग की विधियां हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायत राज का उद्घाटन भारत में डैश में हुआ था। तो दोस्तों कौन से राज्य में पंचायत राज का उद्घाटन हुआ था? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, राजस्थान में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं सिर्फ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7.4 MS-1। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव डैश द्वारा निर्देशित और अंततः नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय निर्वाचन आयोग। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लेखित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1640 का 40% प्लस x इजिकल टू 98 का 35% प्लस 80-50 का 150%। तो दोस्तों x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
962। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही उत्तर पहचानिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है। पानीपत का तीसरा युद्ध डैश में लड़ा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1761। ठीक है दोस्तों, तो पहला कब लड़ा गया था दोस्तों? पहला लड़ा गया था 1526 में, और दूसरा लड़ा गया था दोस्तों 1556 में। ठीक है, और तीसरा लड़ा गया दोस्तों 1761 में। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के बैकअप के रूप में डैश स्थान कार्य करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्चुअल मेमोरी। चांद मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दौलताबाद में चांद मीनार स्थित है। हरियाणा में HPPC का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा प्रसारण परचेज कॉरपोरेशन। हरियाणा का गुरुग्राम जिला डैश वर्ष में बना। राइट आंसर होगा दोस्तों 1966 में बना गुड़गांव जिला, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है? तो दोस्तों पॉसिबिलिटी कितनी है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1/3। निम्न विकल्पों में से असंगत संख्या युग्म समूह चुनिए। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, 55 और 62। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बता देता हूं मैं, इसका आंसर होगा 200। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमचंद्र कुमार पाल चरित्र। संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है, अनुच्छेद डैश के अंतर्गत एक साधारण विधिक अधिकार बन गया है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत राज की परिभाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद में है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 243A। मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेटिशंस प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय क्या कहलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सीक टाइम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज संस्थान PRI की प्रणाली है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को न पढ़ते हुए मैं सिर्फ इसका आंसर बता देता हूँ। 37 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल रहा? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बंसीलाल का मुख्यमंत्री का कार्यालय सबसे लंबा कार्यालय रहा, ऑप्शन डी। मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है डैश में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ। दिसंबर 1977 में जनता ने सरकार
पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक मेहता समिति। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 15, जो कहता है राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। ऑप्शन बी। पंचायती राज को डैश में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य सूची। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। MS वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए लघु सूची। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा Ctrl+B। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पूर्वी सीमा। ऑप्शन डी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 147। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 43, 91 और 183 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल समान ही बचता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4। ग्राम पंचायत के कार्य हैं। तो दोस्तों क्या है ग्राम पंचायत के कार्य? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तीनों ऑप्शन। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 5 की सभा। ऑप्शन ए, 5 की सभा, पंच। ठीक है दोस्तों। हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पानीपत को बुनकरों की नगरी कहा जाता है। La3 पॉजिटिव आयन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिचुंबकीय। निम्न में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में स्थित है। दोस्तों किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धमाल नृत्य शैली। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैथल में स्थित है। एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाने हैं। वह इस कपड़े में से कितने टुकड़े बना सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अंबाला से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में डैश का उल्लेख स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से 2 का औसत 3.4, जबकि अन्य 2 का औसत 3.85 है, तो बची हुई संख्याओं का औसत बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है? तो दोस्तों हिसार का उल्लेख है
दिव्या वदान में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। श्रृंखला पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। राइट आंसर होगा 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पृष्ठ के बाएं, दाएं, शीर्ष और तल के एक छोर से दूसरे छोर तक के खाली स्थान डैश होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा मार्जिन्स। ऐसे ऐसे लाइन खींची होती है ना दोस्तों, तो उसको मार्जिन्स कहा जाता है। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दीपा मलिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दीपा मलिक। तो दोस्तों 68वें क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई? तो दोस्तों राइट आंसर होगा करनाल, और कल्पना चावला भी वहीं की थी, करनाल की। अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माता के पुत्र की पत्नी है। अरुण उस लड़की का कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ससुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए 1/3। तराई का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों तराई का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कंदरिया महादेव मंदिर डैश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका खजुराहो, ऑप्शन डी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका धारा 249, ऑप्शन बी। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ 76 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लू। तो दोस्तों 77 का भी आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन गिवन बाय समबडी who is directly involved and therefore likely to be accurate। 78 क्वेश्चन है, द वॉल्यूबल होस्ट हैज क्रिएटेड ए लाइवली एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टॉकटेटिव, ज़्यादा बात करने वाला। 79 का आंसर बता देता हूँ दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी ऑन व्हाट आई नो। Choose the correct option. Ravi was always dash of the good fortune of others। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी envious। Choose the correct preposition. Satish reminded him dash his promise but he was quite indifferent to what Satish said। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑफ। Fill in the blanks with appropriate forms of the word given in bracket. Users complained about the artificial of war games। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिफिशियलिटी। दोस्तों अब हिंदी भाषा के क्वेश्चन आ गए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रवासी साहित्यकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी साहित्यकार प्रवासी साहित्यकार हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वेदनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा डैश के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए नागार्जुन। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए प्रयोग हुआ है नकेनवाद। अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय है? तो दोस्तों ये राइट आंसर होगा उर्दू, ऑप्शन सी।
डैश राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ट ढ ठ ढ वर्गों का प्रयोग संबंध काव्य के किस गुण से है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ओज। ऑप्शन सी। बोधाग्रत विरह वारिस किस प्रकार की रचना है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा मुक्तक काव्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे एचएससी ग्राम सचिव के 10 जनवरी 2021 को जो इवनिंग शिफ्ट में हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर था दोस्तों ये। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें